नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला पंडित। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम वीआईटी 2023 में जो एमएएस का क्वेश्चन पेपर आया था उसके हम सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू कर देते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू K11 1K1 11K इज़। सो 1 है या 2 है वो देखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, देखो पहले के वो कौन से वैल्यूज़ है जो हमें इसके अंदर डालने हैं, जिसके बाद इसका रैंक 1 आएगा और सेकंड सब क्वेश्चन में 2 आएगा। ठीक है, ऐसे हमें के वैल्यूज ढूंढना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में द बेस्ट मेथड इज दिस, टेक दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वो उस तरह से लिख कर दिखाऊंगा जिस प्रकार से आपको आंसर पेपर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो गिवन ए इज इक्वल्स टू K11 1K1 11K। ठीक है, so therefore determinant, you are taking determinant, okay, therefore taking determinant of A equal to 0, therefore इसका determinant 0 लेंगे तो क्या आएगा, K square minus 1 1 minus K and plus 1 1 minus K. Oh sorry, here it is K minus 1 actually. Okay, it is K minus 1 and 1 minus K equal to 0. Therefore K cube minus K minus 1 plus 1 minus K equal to 0. Therefore K cube minus 3K plus 2 equal to 0. अब इस प्रकार के इक्वेशंस को हाथ से मत सॉल्व करना। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करने दिया जाएगा, तो उस साइंटिफिक कैलकुलेटर के सहारे इसके रूट्स निकालना। ठीक है, मैंने पहले निकाल कर रखे हैं रूट्स। तो k इज इक्वल्स टू -2, 1 आएगा। ठीक है, मतलब -2, 1 आएगा, बट रिपीटेड है तो रिपीटेड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 लिख देना। ठीक है, लिख भी सकते हो, कोई ऐसे मार्क्स काटे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमें k के वैल्यूज़ मिल चुके हैं। अब डायरेक्टली ये मत लिख देना कि k इक्वल्स टू -2 1 होने से ये 2 हो जाएगा, नहीं। इनमें से अभी हमें सब्स्टिट्यूट करना है और फिर उसका रैंक निकाल कर दिखाना है कि इसका 2 है और इसका 1 है। ठीक है, क्योंकि ये k के वैल्यूज़ मिल जाने का मतलब केवल इतना ही है कि इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से जो रैंक है वो 3 से कम हो जाएगा। ठीक है, ये 3x3 मैट्रिक्स है ना, तो मैक्सिमम रैंक कितना आएगा, 3 आएगा, 3 से कम हो जाएगा। बस इतना ही इनका इस के का मतलब है। लेकिन कितना कम होगा, 2 होगा, 1 होगा, वो तो हमें चेक करना पड़ेगा, वो तो हमें दिखाना पड़ेगा। करेक्ट, तो दिखाते हैं। ओके, सो के ओके ए इज इक्वल्स टू इतना तो दिया है। सब्सटीट्यूटिंग के इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू -2 1 1 1 -2 1 1 -2। ठीक है, मिल गया हमें। ओके, नेक्स्ट अभी इसे हमें रिड्यूस करना है टू एक्लॉन फॉर्म, रिड्यूसिंग टू एक्लॉन फॉर्म। ठीक है, तो देखो कितना क्या आता है। सो -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को स्वैप कर देते हैं। सो R1 2 क्या आएगा, 1 -2 1 -2 1 1 1 1 -2। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद हमें एक काम करते हैं, नीचे इन दोनों को 0 कर देते। सो R2 प्लस 2 टाइम्स R1 एंड R3 माइनस R1 क्या मिलेगा हमें। सो 1 -2 1। ठीक है, 1 -2 1 देन 0। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ऐड किया तो 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया ऐड किया तो हो जाएगा -4 प्लस 1 विच इज़ -4 प्लस 1 इज़ -3। ठीक है, -3। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो 3 आएगा। एंड नेक्स्ट इज़ दिस 1 -1 0 1 +2 है,
करेक्ट, 1 + 2 which is 3, -2 - 1 which is -3, ठीक है। एंड फाइनली R3 + R2, हाँ बस इतना, 1 - 2 1, 0 - 3 3, 0 0 0, ओके, हो गया। देयरफॉर k is equals to -2 will give rank, या रैंक इस तरह से लिखो चाहे तो, will give rank a is equals to 2, ओके। तो इससे -2 का तो हमें पता चल गया, 1 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं उससे क्या आता है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, इस पार्ट को मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ऑलराइट, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, याद रखना k = -2, 1 हमने ढूंढ रखा है, वापस उस तरह से लिख दो, सब्स्टिट्यूटिंग k = 1, ओके। सो a = क्या आएगा अभी, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, ये आएगा। अब इसका तो बहुत ही आसान है एक्लॉन फॉर्म तक लाना, रिड्यूसिंग टू एक्लॉन फॉर्म, ठीक है। क्या आएगा इसमें, चलो इसे भी इरेज कर देता हूँ, याद रखना k = -2, 1 मिला था हमें, हाँ। सो रिड्यूसिंग टू एक्लॉन फॉर्म, सो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 विल गिव, हाँ हमें करना क्या है, R3 - R1 R2 - R1, सो सिंपल 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। सो इसके नीचे जो लिखना है वो मैं इधर लिख देता हूँ, ओके, इधर लिख देता हूँ, k = 1 will give rank a is equals to 1, ओके। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ऑलराइट। तो इस तरह से अच्छे से लिखना है और प्रेजेंट करना है, ठीक है। हाँ, आंसर भी करेक्ट होना चाहिए, ओके। बट अगर मान लो कि आंसर एकदम लास्ट में जाकर आंसर गलत भी आ जाए तो भी स्टेप्स का मार्क्स तो मिले ही जाएंगे, ठीक है। इसलिए स्टेप्स लिखना बहुत ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,